क्योंकि इस सरकार को जो भी आईना दिखाएगा उसी से इनको आपत्ति है। इन्हीं की तरह विभाजन की, इन्हीं की तरह द्वंद्व की, इन्हीं की तरह हिंसा की, नफरत की बात करते रहिए तो आपकी दुकान चलती रहेगी। देश के अंदर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में भी तेजी देखने को मिली है। रसोई गैस की कीमतें भी जोर मार रही हैं। 2013 में महंगाई पर ज्ञान देने वाली बीजेपी को उसके ही खेल में घेर विपक्ष सरकार से लगातार सवाल करने में लगी हुई है। इसी को लेकर आज कांग्रेस ऑफिस में श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए महंगाई के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि हम जब भी महंगाई की बात करते हैं हम हमेशा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की ही बात करते हैं, लेकिन जिन चीज़ों के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं और वो इस तरह बढ़ रहे हैं कि वो कभी घटेंगे नहीं। उसकी जो रेट है, जो बढ़ने की दर है वो एक ही तरफ और वो है ऊपर की ओर। और इसलिए शायद आंकड़ों के मुताबिक घर चलाने का खर्चा पिछले 2 साल में ही, हम तो आपके सामने 8 साल के आंकड़े लेकर आए हैं, लेकिन पिछले 2 साल में ही घर चलाने का खर्चा करीब 44% बढ़ गया है। अगर हम 2014 में अब तक पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों की बात करें तो वो सिर्फ 31.3% हुई। वहीं हम बाकी चीज़ों की बातें करें तो सब्जियों के दाम में आग लगी हुई है। प्याज में 8 साल में 68% की वृद्धि हुई है। अन्य सब्जियां 51% बढ़ी हैं। पालक और बाकी साग सब्जी 41%, ये भी पेट्रोल के 31.23% बढ़त से ज़्यादा ही है। तो हमारा अपना मानना है और ये 2 बड़ी हमारी मांगे हैं कि बिना वक्त बर्बाद किए, बिना वक्त ज़ाया किए सरकार बेलगाम दामों पर रोक लगाए, ठोस कदम उठाए और शुरुआत जो है वो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस से की जा सकती है। क्योंकि ये सच है कि इन सब चीज़ों का जिनका हमने जिक्र किया बड़े कारण पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस है। डीजल मेन ट्रांसपोर्ट फ्यूल होता है, उसके बढ़ने से ही ज़्यादातर चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। वहीं उनसे पूछे गए एक प्रश्न पर कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि देश की छवि अल्पसंख्यक विरोधी बनी तो भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा, तो उन्होंने कहा द प्रॉब्लम बीजेपी के साथ ये है, सबसे बड़ी समस्या, कि कोई भी व्यक्ति जो उनको सही सलाह दे सकता है या जो उनको आईना दिखा सकता है, उनके पीछे या तो मंत्री पड़ जाते हैं या बेलगाम प्रवक्ता पड़ जाते हैं या उनकी ट्रोल आर्मी पड़ जाती है। मुझे लगता है रघुराम राजन ने आज नहीं, आरबीआई गवर्नर रहते हुए भी इस सरकार को आईना दिखाना चाहता, और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, ऐसे तमाम लोग थे जिन्होंने इस सरकार का दामन और इस सरकार का साथ इसलिए छोड़ा। और आज आपने सुना नीति आयोग में भी फेरबदल हुआ है। अरविंद पाणागरिया हो गए, अरविंद सुब्रमण्यम हो गए, विराल आचार्य हो गए, उर्जित पटेल हो गए, रघुराम राजन हो गए। ऐसा क्यों है कि जिन लोगों को, जिन नामों को वैश्विक स्तर पर शायद एक अथॉरिटी माना जाता है अर्थशास्त्र और इकोनॉमी पर, उनको ये सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाती है। क्योंकि इस सरकार को जो भी आईना दिखाएगा उसी से इनको आपत्ति है। इन्हीं की तरह विभाजन की, इन्हीं की तरह द्वंद्व की, इन्हीं की तरह हिंसा की, नफरत की बात करते रहिए तो आपकी दुकान चलती रहेगी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।